हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। कल की वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 3 डिमांड। तो और हमने ये पढ़ा था डिमांड क्या होती है और किस किस चीज़ों की वजह से डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमने ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। लाइक क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है यहाँ पर कि कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं उसमें चेंज आना, और चेंज इन डिमांड कि हमने बिल्कुल ही शिफ्ट कर लिया किसी चीज़ से, हमने शिफ्ट कर लिया, वो चेंज इन डिमांड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने लिया है कि अगर जो डिमांड है पेप्सी की वो चेंज हो सकती है अगर उसके प्राइस में चेंज आ गया, कोई बढ़ गया कम हो गया। अगर पेप्सी का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा तो हम डिमांड इसकी कम कर देंगे, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड हम ज़्यादा कर देंगे। तो इसमें हम क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसके बारे में बात करें, हम क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज देख सकते हैं कि हम पहले जो है मान लो 2 पेप्सी ख़रीद रहे थे, जब प्राइस बढ़ा तो हमने 1 कर दी, और जब प्राइस कम हुआ तो हमने 3 कर दी। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड पे इफ़ेक्ट हुआ। पर चेंज इन डिमांड का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेप्सी पी रही थी पर मेरे को पेप्सी का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जो है शिफ्ट कर दिया अपनी डिमांड को कोक पे। तो ये मेरा हो गया चेंज इन डिमांड। जैसे इसमें लिखा है इफ़ डिमांड ऑफ पेप्सी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कोक। इन्होंने क्या एग्जांपल लिया, अगर कोक का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो हो सकता है लोग पेप्सी ख़रीदना शुरू कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट कभी कभार इन्हें सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है कि कोक की जगह पेप्सी या पेप्सी की जगह कोक। तो कोक हमने, अगर कोक के प्राइस बढ़ गए तो हमने पेप्सी का डिमांड बढ़ा दिया, तो ये क्या हुआ, इसके प्राइस की वजह से, बढ़ने की वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। तो ये हुआ चेंज इन डिमांड। डिमांड ही हम किसी और की करने लग गए हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स, मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। कुछ स्पेशल फीचर है मार्केट डिमांड के जो एक हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते इंडिविजुअलिटी में। हम इंडिविजुअल पर्सन से हम कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट डिमांड को नहीं जज कर सकते। मार्केट डिमांड जो है इन्फ्लुएंस होती है, जितने भी फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं उससे मार्केट भी अफेक्ट होती है। पर एडिशनली कुछ और भी होते हैं जिसकी वजह से मार्केट डिमांड इफेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा क्या आता है, पहला साइज़ एंड कॉम्पोजिशन। मार्केट डिमांड किस पे भी डिपेंड करती है कि कितनी पॉपुलेशन है। अगर एक हमने फूड का स्टॉल लगाया तो हम क्या ज़्यादातर उस जगह लगाते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ हमें पता है कि लोग काम करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉर्पोरेट एरिया है या फिर एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर पता है कि लंच ब्रेक में लोग आएंगे ही आएंगे, तो हम अगर वहाँ कैंटीन खोलते हैं तो हमारा जो है अच्छा बिज़नेस हो सकता है। तो वहाँ साइज़, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ऐसी जगह खोल दिया जहाँ पर हाउस होल्ड है सिर्फ, तो हाउस होल्ड वाला बंदा मुश्किल से कुछ थोड़े टाइम में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा फूड से। अगर मैंने कैंटीन खोल दी वहाँ पर तो इसीलिए डिपेंडेंस ये कि साइज़ कितना है और कंपोजिशन, लोग कितना वहाँ रहते हैं। या फिर मैंने एक ऐसे गांव वाले एरिया में खोल दिया जहाँ पर लोग ज़्यादा है ही नहीं, ऐसे एरिया में खोल दिया। तो ये भी मैटर करता है कि कितने साइज़ है, कितने कंपोजिशन है, लाइक मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं उस जगह, ओल्ड पीपल कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ मार्केट हैज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, अगर वहाँ पर वुमेन ज़्यादा है तो वहाँ पर जो डिमांड होएगी, जो वुमेन जैसे लिपस्टिक, साड़ीज़ वगैरह, इनकी डिमांड ज़्यादा होएगी क्योंकि वहाँ वुमेन्स ज़्यादा है, ठीक है। फिर आता है हमारा सीज़न एंड वेदर। सीज़न और वेदर की वजह से भी डिमांड, मार्केट डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक विंटर्स में वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है, जैकेट्स की डिमांड ज़्यादा होती है, और अगर रेनी सीज़न है तो रेनकोट और अम्ब्रेलास की डिमांड होती है। तो इसी वजह से सीज़न और वेदर की वजह से भी डिमांड बढ़ती और कम होती रहती है इन मार्केट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कितनी लाइक ऑन एन एवरेज कितनी
इनकम अर्न कर रहे हैं उस एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल लो क्लास एरिया है, अपर क्लास एरिया है। इफ़ इनकम इन कंट्री इज़ इक्विटेबल, लाइक अगर उस कंट्री की इनकम इक्विटेबल है, ना तो बहुत ज़्यादा लो इनकम पीपल है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई इनकम पीपल है, तो जो मार्केट डिमांड है कमोडिटी की वो ज़्यादा होगी। पर अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा रिच है या तो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो डिमांड जो है लो रहेगी। क्योंकि अगर मिक्स्ड रहेगी, लाइक ना ऑन एन एवरेज है, लाइक बीच में है, एवरेज इनकम वो अर्न कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोग उसे ख़रीदेंगे। पर अगर हम कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, या तो वो रिच पर्सन ही ख़रीद पाएंगे या तो पुअर, अगर अनइवन इकॉनमी होगी। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी डिपेंडेंट होती है कि कितना हमारी डिमांड होगी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड क्या आ जाएंगे हमारे? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, कि कितना प्राइस है उस कमोडिटी का, इनकम कितनी है कंज्यूमर्स की, एक्सपेक्टेशंस कि कितना चेंज हो सकता है प्राइस में, सीज़न और वेदर के बेसिस पे क्या चेंजेस हो सकते हैं, डिमांड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। रिलेटेड गुड्स, यानी लाइक पेप्सी और कोक का हमने एग्जांपल लिया। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल मुझे किसी का टेस्ट नहीं अच्छा लगा तो मैंने चेंज कर लिया। साइज़ एंड कॉम्पोजिशन, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ डिमांड भी ज़्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अगर इनकम जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगी तो वहाँ पर ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे, अनइवन होएगी तो हमारा जो टारगेट मार्केट है वो कम हो जाएगी। अब आता है डिमांड फंक्शन। अभी हमने एक डिमांड फंक्शन ऊपर पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने छोटी सी जगह पे जब हम पढ़ रहे थे एक स्टेटमेंट लिखे थे, इन्होंने बोला था आगे हम पढ़ेंगे, तो इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन क्या दिखाता है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितना हम डिमांड कर रहे हैं उस कमोडिटी को, और जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उनकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है। एंड इट कैन बी आइदर विद रिस्पेक्ट टू वन कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल की डिमांड हो सकती है, या फिर मार्केट डिमांड भी हो सकती है वो। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बताता है? एक रिलेशनशिप, किसके बीच में बता रहा है रिलेशनशिप? इंडिविजुअल डिमांड और उसके ऊपर जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है DX, यानी डिमांड ऑफ X कमोडिटी। F is denoted as function of price of X, price of related good, income, taste and future expectations। So ये सारे जो है F के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर, फंक्शन डिनोट द रिलेशनशिप, तो हमने इसलिए F और ये सब फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। जो डिमांड फंक्शन है ये एक शॉर्ट हैंड वे है हम ये कहने का कि जो क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड DX है वो एक लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं हम कि टू डिपेंड ऑन वन, कि हम एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, लाइक X हमने लिया यानी हम एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। अब मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करें तो मार्केट डिमांड में क्या आ जाता है? रिलेशनशिप आ जाता है किन दोनों के बीच में? मार्केट डिमांड और जो उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट डिमांड को। इसमें भी D ऑफ X, यानी हम मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी, और उस हम एक ही कमोडिटी की बात कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी कमोडिटी एक ही है। ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे और ये हम मार्केट की बात कर रहे हैं। बस ये फ़र्क है कि मार्केट में उस कमोडिटी की कितनी डिमांड है और एक इंडिविजुअल उसकी कितनी डिमांड कर रहा है, ये दोनों डिफरेंस है। इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं कि हम एक कमोडिटी ले रहे हैं, मार्केट का मतलब बहुत सारी कमोडिटी नहीं, हम मार्केट और इंडिविजुअल में कमोडिटी एक ही है, बस कंजम्पशन की एक इंडिविजुअल कितना कंज्यूम कर रहा है वो इंडिविजुअल डिमांड में आ जाएगा। मार्केट डिमांड में कि सारे जितने भी लोग हैं उसकी कितनी डिमांड कर रहे हैं, और जितने हमने अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़े वो सारे इसमें फंक्शन में आ जाएंगे। प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, taste and preferences, expectation of change in price, size and composition, season and weather and distribution of income, तो ये सब फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब डिमांड शेड्यूल हम देखेंगे। डिमांड शेड्यूल जो होता है एक टेबलर शेड्यूल, हम
जर्नली यूज़ करते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और टेबुलर स्टेटमेंट, जो हमें बताती है एक पर्टिकुलर जो भी कमोडिटी है, किसी भी चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि जो क्वांटिटीज़ है कमोडिटी की डिमांड करी जा रही है अलग अलग लेवल्स पे। लाइक ये बनाया है इन्होंने, एक इंडिविजुअल डिमांड बनाया है, तो अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस, यानी अगर प्राइस 5 था तो मैं एक कमोडिटी कंज्यूम कर रही थी, फिर कम हुआ 4 हो गया, मैंने 2 कर दी कमोडिटी कंज्यूम, फिर कम हुआ 3 हो गया, फिर मैंने एक और अपनी कंजम्पशन बढ़ा दी। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है डिमांड जो है बढ़ रही है, हम ये देख सकते हैं। इंडिविजुअल डिमांड जो है हमें एक टेबुलर स्टेटमेंट जो बता रहा है कि हम अलग अलग जो क्वांटिटीज़ ख़रीद रहे हैं कमोडिटी की उस प्राइस लेवल पे, वो हमें बताता है डिमांड शेड्यूल। और हम ये मान के चल रहा है कोई कमोडिटी एक्स है जिसकी हम कंजम्पशन कर रहे हैं। जो डिमांड शेड्यूल है स्टेट द रिलेशन, ये रिलेशन बताता है 2 वेरिएबल यानी प्राइस और क्वांटिटी। हमारा मेन फोकस इन दोनों पे रहेगा, प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर। और ये बताता है कि जितनी हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड कब ज़्यादा कर रहे हैं जब प्राइसेस कम हैं, और प्राइस अगर ज़्यादा होंगे तो हम जो है डिमांड कम कर देंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि अगर डीवीडी के प्राइसेस कम होंगे तो हम ज़्यादा डीवीडी खरीदेंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल देखेंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो रेफ़र करता है एक टेबुलर स्टेटमेंट जो क्या बता रही है, क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय। इसमें आ गया ऑल, सारे कंज्यूमर उस कमोडिटी को बाय कर रहे हैं, और इसमें था हमारा कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम वेरियस हाउस होल्ड्स ले लेंगे ताकि हम डिस्क्राइब कर सके। जैसे इन्होंने लिया है मार्केट डिमांड शेड्यूल में MDM यानी टोटल डिमांड जो हमारी होएगी, क्या होएगी, डिमांड ऑफ A, डिमांड ऑफ B एंड C सो ऑन, सारे हाउस होल्ड्स हो जाएंगे। ये मार्केट डिमांड है। और बाकी मार्केट डिमांड निकली कैसे है, जब सारे हाउस होल्ड का हमने टोटल कर दिया कि इस घर से इन्होंने 6 उस कमोडिटी एक्स खरीदी, इस घर से 7 कमोडिटी एक्स खरीदी, इस घर से ऐसे सो ऑन हम एडिशन करते जाएंगे ताकि हम मार्केट डिमांड निकाल सकें। उसी चीज़ को इन्होंने रिप्रेजेंट किए। अभी हमने सिर्फ 2 ही हाउस होल्ड लिए, A एंड B। तो प्राइस हमने लिया 5, 4, 3, 2, 1 एंड हाउस होल्ड का इन्होंने 2 लिया, इन्होंने 3 लिया, इन्होंने 2, फिर ऐसे हम चेंज करके दिखाएंगे। और मार्केट डिमांड क्या बनेगी, इन दोनों का एडिशन। जब दोनों हाउस होल्ड की डिमांड को टोटल करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड आ जाएगी। तो ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब जो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड है इनके बीच में बताया डिफरेंस, जो हमने अब पढ़ी पढ़ा था। डिमांड इज़ नॉट पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है कि हाँ हम 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताता है बिहेवियर, जो बाय कर रहा है उसका बिहेवियर बताता है उस प्राइस पे। जैसे कि 5 यूनिट बाय कर रहा था ₹1 पे, और फिर 4 यूनिट बाय कर रहा था ₹2 पे, और ऐसे चलता जा रहा था। इसका मतलब डिमांड जो है फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये चेंज होती जाएगी जब प्राइस चेंज होगा। जैसे कि ज़्यादा मूवी टिकट्स की डिमांड होगी अगर ₹50 की टिकट है, और अगर 150 की हो जाएगी तो फिर वो कम हो जाएगी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो उस पर्टिकुलर प्राइस पे हम ख़रीदना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 यूनिट्स मैं ₹4 पे ख़रीद रही हूँ, ₹4 का अगर वो कमोडिटी है तो मैं 2 यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड है। एंड डिमांड इज़ जो चेंजेस हम देखते हैं कि डिमांड फिक्स नहीं है, वो तो चेंज होती जा रही है। जब बढ़ रहा है तो कम हो जाएगी डिमांड, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड, एक्चुअल नहीं है, इट इज़ डिज़ायर्ड क्वांटिटी, मतलब कि कितनी वो चाहते हैं, कंज्यूमर विश
चाहता है वो परचेज़ करना, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको परचेज़ कर पा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डिज़ायर है कि वो चाहता है कंज्यूमर बाय करना, पर हो सकता है वो बाय कर ले और हो सकता है वो ना कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा है डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। जो ऊपर हमने पढ़ा वो था उसी अकॉर्डिंग था, बट जब पूछा जाएगा तो आप प्रेफरेबली यही वाला लिखो, क्योंकि ये थोड़ा और क्लैरिफाइड है। ये थोड़ा क्लैरिफाइड है कि कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं। तो इंडिफरेंशिएट अगर आता है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं या मटेरियल्स वगैरह चाहिए तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू एवरीवन।